आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विनायक के बारे में, जिन्हें आमतौर पर लोग भगवान गणेश, गणपति, विनायक आदि के नाम से जानते हैं। इनका जिक्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से लेकर आज के हिंदू धर्म में खूब किया जाता है। तिब्बती परंपरा में विनायक के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बौद्ध धर्म में भगवान गणेश कौन है? इसकी जानकारी हमें तिब्बती ग्रंथों में मिलती है और इस जानकारी को कैसे परिवर्तित किया गया है, उसकी चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। महायान सूत्र में विनायक का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? महायान सूत्र में मिलता है, जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली धर्मरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। विनायक को सिंगोन संप्रदाय का एक प्रमुख देवता भी माना जाता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिंगोन संप्रदाय भारतीय संप्रदाय नहीं है, इसलिए इसका नाम ऐसा विचित्र है। इस संप्रदाय में विनायक को कांकीटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकीटेन, जिसका अर्थ होता है बुद्ध के धम्म का सच्चा रक्षक। अब यहाँ पर बुद्ध के धम्म का सच्चा रक्षक कौन है? विनायक है। और विनायक को किस नाम से जानते हैं हम? गणपति या गणेश जी। अब आप गणपति कह लीजिए या गणेश जी कह लीजिए, बात एक ही है। चाहे आप विनायक कह लो तो भी बात एक ही है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में विनायक को धन का देवता और बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू परंपरा में धन की देवी या देवता लक्ष्मी को माना जाता है, ठीक है। जबकि परंपरा में, जो तिब्बती बौद्ध परंपरा है, उसमें धन का देवता विनायक या गणेश जी को माना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। विनायक को महायान शाखा से ज्यादा वज्रयान शाखा में महत्व दिया जाता है। इसलिए तिब्बती परंपरा में इनके संबंध में अनेक कहानियां भी प्रचलित है और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ तिब्बती ग्रंथों में विनायक को एक राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके रूप को देखकर बुराइयां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। परंतु बौद्ध देवता महाकाल के पैरों में विनायक को दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप महाकाल को शिव ना समझें। अक्सर हम महाकाल का नाम सुनते ही शिव समझ लेते हैं, क्योंकि आजकल मान्यता ऐसी है कि भगवान शिव को ही महाकाल कहा जाता है। परंतु वो महाकाल अलग है और बौद्ध धर्म में जिसे महाकाल कहा जाता है वो देवता अलग है। इन दोनों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब बौद्ध धर्म में जो महाकाल है, उनका इतिहास क्या है, इसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा और वहां पर आपको अच्छे से समझा दूंगा कि बौद्ध धर्म में महाकाल कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बती परंपराओं में विनायक को नृत्य करने वाला देवता भी माना जाता है, अर्थात नाचने वाला देवता भी माना जाता है, जो नेपाल के रास्ते तिब्बत आए थे। तिब्बती परंपरा में विनायक को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर यानी शिव का अवतार माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में गणेश को शिव का पुत्र माना जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तिब्बती बौद्ध परंपरा में गणेश जी को शिव का पुत्र नहीं माना जाता है, बल्कि अवतार माना जाता है और यह बात आपको ध्यान रखना है। तिब्बती परंपरा से ही विनायक को चीन और जापान ले जाया गया। जापान के कई बौद्ध विहारों में विनायक को आज भी देखा जा सकता है। वहां पर विनायक को हिंदू देवता के तौर पर नहीं, बल्कि बौद्ध देवता के रूप में पूजा जाता है। किस देवता के रूप में? बौद्ध देवता के रूप में। अब भारत के जो हिंदू हैं, वो जापान या चीन जाते हैं और वहां पर गणेश जी को देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यहाँ भी हिंदू धर्म प्रचलित है और गणेश जी की पूजा हो रही है। बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म के गणेश जी के बारे में पता ही नहीं होता है और इतिहासकार इस चीज के बारे में उन्हें बताते भी नहीं है। जब हम इसकी खोजबीन करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म में ब्रह्मा भी है, महेश भी हैं, विष्णु भी हैं, गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, नारायण भी हैं, सरस्वती भी है, महेश्वर भी है। ऐसे अनगिनत देवी देवता हैं और हम
इन सब पर एक-एक करके वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। विश्व में जितनी भी बुद्धिस्ट देश हैं, जितने भी हैं, उन सब में यह देवी-देवता तुम्हें देखने को मिल जाएँगे। आप किसी भी बुद्धिस्ट देश में जाकर देख सकते हो। आगे बात करते हैं। विनायक को गणों का देवता, गणों का पति, गणों का नायक। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गणों का पति यानी गणपति, गणों का नायक यानी गणनायक। विघ्नराज, एकदंत, हिरंबा, लंबोदरा, गजानन आदि के नामों से भी जाना जाता है। जो नाम मुझे तिब्बती परंपरा में मिले, वो सारे नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं और यही नाम भारत में भी प्रचलित हैं। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है और मैंने अपनी तरफ से कोई भी नाम ऐड नहीं किया है। तिब्बती परंपराओं में विनायक को अक्सर लाल रंग के रूप में दर्शाया जाता है। किस रंग के रूप में? लाल रंग के रूप में दर्शाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, जिसे ध्यान का रूप कहा जाता है। सफेद रंग के रूप में विनायक को जब दर्शाया जाता है, तब उनका स्वरूप बाधाओं को दूर करने वाला होता है। जब विनायक को नीले रंग के रूप में दर्शाया जाता है, तब वह एक स्वामी के रूप में होते हैं, क्योंकि नीला रंग स्वामी का प्रतीक होता है। जैसे हमारे देवी देवताओं के रंग नीले थे, तो वे सभी स्वामी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए उनके रंग नीले हैं। यह बात आपको याद रखना है। तिब्बती परंपरा में विनायक का वाहन छछूंदर है। यह भी आपको ध्यान रखना है। वहां पर चूहा नहीं है, बल्कि छछूंदर है। जबकि हिंदू धर्म में गणेश का वाहन चूहा है। कभी कभी तिब्बती परंपरा में विनायक को मोर के साथ भी दिखाया जाता है। जब वो मोर के साथ दिखाए जाते हैं, अर्थात नीला होता है मोर, ठीक है। नीला रंग स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात नायक के रूप में वो प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन? गणेश जी। यह भी आपको याद रखना है। कभी कभी तिब्बती परंपराओं में विनायक बाधाओं के निर्माता भी बन जाते हैं, अर्थात वो कभी कभी बाधाओं का निर्माण भी कर देते हैं। और जब वो बाधाओं का निर्माण कर देते हैं, तो उसी समय क्या होता है, जो महाकाल हैं, बौद्ध धर्म वाले, वो उन्हें पैरों से कुचल देते हैं। इसलिए आप लोगों ने कई मूर्तियां भी देखी होंगी महाकाल की, जिसमें विनायक महाकाल के पैरों में है। उन मूर्तियों को देखकर काफी लोगों को बुरा भी लगता है कि भगवान गणेश को पैरों से दबाया गया है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, वो लोग यह नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें इतिहासकारों द्वारा यह बताया ही नहीं गया होता है। बौद्ध धर्म में भगवान गणेश उच्च कोटि के देवताओं में नहीं है, बल्कि निम्न कोटि के देवताओं में आते हैं। वह केवल धर्म के रक्षक हैं। उन्हें बौद्ध धर्म का प्रमुख देवता भी नहीं माना जाता है। और यह सभी बातें आपको ध्यान रखना है। मानव गुहा सूत्र में विनायक की उत्पत्ति का विवरण मिलता है, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ माना जाता है। और यह बात आपको याद रखना है। गुप्त काल में बनाई गई महायान शाखा की मूर्तियों में विनायक को नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें जिसे महायानी ग्रंथों में नट गणपति कहा गया है। क्या कहा गया है? नट गणपति। अब नटराज का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, और नटराज की मूर्तियां भी देखी होंगी आप सबने। नटराज को भी नाचते हुए दिखाया जाता है। ऐसे ही नाचते हुए यहाँ नट गणपति को भी दिखाया जाता है। जब विनायक नाचते हुए दिखाए जाते हैं, तब उनको नट गणपति कहा जाता है। विनायक की पूजा प्रारंभ में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत की जाती थी। इसके कई प्रमाण भी देखने को हमें मिलते हैं। आप भारत के बाहर किसी भी बौद्ध देश में चले जाएं, वहां आपको गणेश जी की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। और यह सब इन सब का प्रमाण है। ये मैं महायान शाखा की बात कर रहा हूँ, वज्रयान शाखा की बात कर रहा हूँ, और इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ये आपको याद रखना है। विनायक एक ऐसे देवता हैं जिनका उल्लेख बौद्ध धर्म की महायान शाखा और आज के हिंदू धर्म में भी किया गया है। और यह बातें आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसका कारण है कि गुप्त काल में महायान शाखा का वर्चस्व अत्यधिक था, परंतु आज स्थिति विपरीत है। इसलिए आज हम यह इतिहास भूल चुके हैं। विनायक को बौद्ध धर्म की महायान शाखा में धर्म के रक्षक देवता के तौर पर दिखाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में यह प्रथा ज्यादा पुरानी नहीं है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आजकल जो हम भगवान गणेश का स्वरूप देखते हैं, वो स्वरूप बिल्कुल नया है, ज्यादा पुराना नहीं है।
हिंदू धर्म में गणेश जी को सबसे ज़्यादा महत्व अंग्रेजों के समय में दिया गया है और इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र से की गई थी। यहाँ पर यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गणपति को सबसे ज़्यादा महत्व महाराष्ट्र में ही दिया जाता है। गणपति बप्पा मोरिया, यह आपने जरूर सुना होगा। और ये कब से शुरू हुआ है? अंग्रेजों के समय से। उससे पहले इतना महत्व नहीं था। हिंदू धर्म में गणेश को शुरुआत में इतना महत्व नहीं दिया गया था जितना वर्तमान समय में दिया जा रहा है। और यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि महत्व देना कब से शुरू किया गया है। विनायक का उल्लेख बौद्ध धर्म की महायान शाखा और वज्रयान शाखा में खूब किया गया है। भारत के बाहर जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं उनमें आज भी विनायक की मूर्तियों को देखा जा सकता है, क्योंकि विनायक को प्रारंभ में महायान शाखा के ही देवता माने गए थे। इसी कारण जब महायान शाखा का प्रचार प्रसार हुआ तो विनायक भी उनके साथ चले गए। इसलिए भारत के बाहर जो बुद्धिस्ट देश हैं उनमें गणेश की जो मूर्तियां हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। और वहां पर गणेश जी को एलिफेंट हेडेड बुद्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिफेंट हेडेड बुद्धा। और आप सभी इसके बारे में आसानी से पता भी कर सकते हो कि एलिफेंट हेडेड बुद्धा किसे कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी बाहर के देशों में कोई चीज देखो तो पहले उसके बारे में अच्छे से पता करो, तब जाकर बाद में प्रश्न खड़ा करो। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं कि पहले ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्योंकि भारत में तो उन्होंने कुछ और देखा था। बात यही है, क्योंकि भारत में उन्होंने कुछ और देखा था और बाहर जब वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह जो कुछ भी है यहाँ पर जो देवी देवता है वो हमारे ही हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि भारत में जो बौद्ध धर्म का स्वरूप है वो लगभग लगभग खत्म सा हो गया है। अब खत्म तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि कहूँगा कि उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और बौद्ध धर्म को किस में परिवर्तित किया गया है ये आप लोग भली-भांति जानते हैं। और लोग क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ते नहीं हैं। अब बेचारे पढ़े कहाँ से, उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो वो लोग यह नहीं जानते कि जो जानकारी हमें तिब्बती ग्रंथों से मिल सकती है वो भारतीय ग्रंथों से नहीं मिलेगी। तो यह थी आज की जानकारी विनायक या गणेश जी के बारे में। और यह जानकारी मैंने तिब्बती ग्रंथों से ली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।